और ये कुरान हो कि पुराण हो, कोई ईश्वर ने नहीं लिखा है, ये आदमी ने लिखा है। और यदि किसी ग्रंथ को ईश्वर ने लिखा है और उसमें अगर ये लिखा है कि मैं हत्या से खुश होता हूँ, तो ईश्वर नहीं हो सकता है, वो भगवान नहीं हो सकता है, वो शैतान होगा। जो किसी जीव की हत्या से खुश होगा वो भगवान कैसे हो जाए? भगवान का मतलब तो जिसके जीवन में करुणा है। भगवान तो वो है जो प्रेम का सागर है, जो दया का सागर है, जो सत्य का खान है, जिसके अंदर गुणों की खान है, हो सकता है। और जो जीव हत्या से खुश होता है, बलि से खुश होता है, वो खुदा है। साहब ने कहा, काजी काज करहो तुम कैसा, घर घर जबह कराबो भैंसा। तुम कैसा काम कर रहे हो काजी साहब? क्या यही तुम्हारे खुदा का आदेश है? और तुम तलवार के दम पर जो चाहते हो कि घर घर में हम हिंसा करेंगे, भैंस कटवाएंगे, क्या ये तुम्हारे कुरान में लिखा है? अगर ये लिखा है तो किसका आदेश है? आगे साहब कहते हैं, बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम? काजी साहब ये बताओ कि जो बकरी मुर्गी काटते हो किसने आदेश दिया? किसकी आज्ञा से काटते हो? किसने फुरमाया? फुरमाया मतलब आदेश दिया, फरमान किसने दिया? साहब पूछते हैं, एक एक बात पूछते हैं कि काजी साहब ये बताओ कि ये जो तुम बकरी काटते हो, मुर्गी काटते हो, भैंस काटते हो, इसका काटने का आदेश किसने दिया? किसके कहे तुम छुरी चलाया? तो काजी साहब तो सिर झुका लिए। मुल्ला साहब बोले कि खुदा ने आदेश दिया। साहब ने कहा, खुदा ने? कहाँ लिखा है? कहा कुरान में। कहा तुम कहते हो खुदा रहम दिल वाला है, सब पर रहम करने वाला है, और सब सृष्टि उसी ने बनाया है, तो ये बकरी भैंसा मुर्गी को किसने बनाया? कहा खुदा ने बनाया। कहा तो जब खुदा ने बनाया तो ये सब तो उसी की संतान हुई ना, तो तुम्हारा खुदा कैसा रहम दिल वाला है जो अपनी ही संतान को काट करके खुश हो रहा है? और तुमको कहाँ से मैसेज मिला कि वो बकरी चाहते हैं? खुदा का मैसेज तुम्हारे पास किसने भेजा? आज तो व्हाट्सएप का ज़माना है, किसी को कुछ भेजना है तो आप व्हाट्सएप कर देते हैं। साहब ने कहा तुम्हारे पास कौन सा मैसेज आया और कहाँ से आया? वो लेटर दिखाओ जो खुदा ने भेजा, आदेश, कोर्ट का आदेश आता है, लिखित में आता है ना, नोटिस। साहब ने कहा तुम्हारे पास कोई नोटिस है खुदा का? जरा भेजो मेरे पास, दिखाओ कि उसने आदेश दिया। साहब ने कहा नहीं, ये तुम्हारे मन का भ्रम है। जिसे तुम खुदा कहते हो, यदि वो दयावान है, रहम दिल वाला है, तो हत्या नहीं करेगा। साहब कहते हैं कोई ईश्वर, कोई देवी, कोई भगवान, कोई खुदा, कोई गॉड कभी जीव की हत्या नहीं चाहेगा। अगर है तो साहब तो कहते हैं, जो तोहरा को सांचा देवा तो खेत चरत क्यों न लिया जी। साहब तो कहते हैं अगर वो देव सच्चा है, ताकतवर है, शक्तिशाली है, तो उसको भूख लगी है, बकरी खाना है, मुर्गी खाना है, वो तुमसे क्यों मांग रहा है? वो तो ताकतवर है, खेत में चरते हुए उठा लेगा, वो खा लेगा। शेर को भूख लगती है, वो किसी से मांगने जाता है, जाके खा लेता है। तो तुम्हारे खुदा इतना निकम्मा हो गया कि उसको तुम दोगे तो खाएगा। अरे कुर्बानी का मतलब समझते हो? साहबनी का मतलब है अपने बुराई को चढ़ाओ, अपने अहंकार को चढ़ाओ, अपने विकार की बलि दो। तुम्हारा मन अहंकार से भरा है, झूठ छल प्रपंच से भरा है, और तुम हिंसा कर रहे हो, तुम जानवर काट रहे हो और तुम कह रहे हो कुर्बानी दे रहे हैं। कहीं नासमझी है। कुर्बानी होती है अपनी गलतियों की, अपनी बुराइयों की, अपने अहंकार की, अपनी गलत प्रवृत्ति की, और तुम जीव जंतु पर छुरी चला रहे हो। किसने आदेश दिया? साहब डांटते हैं कस के। साहब ने कहा काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जबह कराबो भैंसा, बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाए। आगे साहब कहते हैं दर्द न जानहु पीर कहावो। अब साहब कहते हैं बताओ, तुम्हारे उंगली में खरोंच लग जाती है, कितना कष्ट होता है। आप लोग अनुभव करते होंगे, आपकी भी संतानें, बच्चे, कभी कोई बच्चा गलत आदत में पड़ करके गलतियां कर देता है, कुछ बुरी आदतें पकड़ लेता है, गलत रास्ते में चला जाता है, आपका नाम तक खराब कर देता है। और ऐसे बच्चे को कोई दूसरा आदमी एक थप्पड़ भी मार दे तो आपको कैसा लगेगा? कितना भी गलत है वो, आप भले उसको रोज 2 थप्पड़ मारते हैं, कोई दूसरा अगर छू भी दे आपका खून खौल उठता है कि मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाए, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि आपको दर्द होता है, क्यों? आपका बच्चा है।
आपके हाथ में चोट लग जाए आपको दर्द होता है, आपके बेटे को चोट लग जाए आपको दर्द होता है। जिसको आप अपना मानते हैं अगर उसको चोट लगे आपको पीड़ा होती है। साहब ने कहा दर्द न जानहु पीर कहावो। कहा एक पीर, एक गुरु, जो मौलवी मुसलमानों के जो गुरु होते हैं उसको पीर कहते हैं। साहब ने कहा तुम गुरु बनते हो, पीर बनते हो। पीर का मतलब कौन है? कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। साहब ने कहा मैं खुलकर कहता हूं, पीर वही है जो दूसरे की पीड़ा को समझे, गुरु वही है जो दूसरे के दर्द को समझे। और इस मामले में सदगुरु कबीर अद्वितीय। वे तो कहते हैं मैं रोवूं इस जगत को, मोको रोवे न कोई। इससे आप उनकी हृदय की विशालता को समझ सकते हैं। कोई पुत्र के लिए रोता है, कोई पत्नी के लिए रोता है, कोई घर के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है। सदगुरु कबीर का हृदय कितना विराट था, उनका हृदय कितना प्रेम से भरा था, कितनी करुणा थी उनके हृदय में। वो समस्त सृष्टि के लिए चिंतित थे। वे कहते थे कि जो सुख मैंने पाया है, जो शांति मैंने पाया है, मैं चाहता हूं जगत के सभी लोग सुखी उस सुख को पाएं, उस शांति। मैं जगत के लोगों को जब दुखी देखता हूं मुझे पीड़ा होती है, मुझे कष्ट होता है, मुझे दुख होता है। उन्होंने कहा तुम गुरु बनते हो, पीर बनते हो, और तुम्हारे अंदर दया नहीं, दूसरे की दर्द को देख रहे हो और उसे दर्द दे भी रहे हो। दूसरे के दुख को, दूसरे के दर्द को देखकर जिसका हृदय द्रवित हो उठे वही संत है, वही गुरु है। और तुम कैसे पीर हो कि तुम दूसरे की हत्या करवा रहे हो? आत्मा तो सब में वही है, शरीर भिन्न भिन्न है, और तुम उसकी हत्या कैसे करवा रहे हो? दर्द न जानहु पीर कहावहु, बैता पढ़े पढ़े जग भर मावो। साहब ने कहा न तुम्हें दर्द का पता है, न तुम्हारे अंदर करुणा है, न दया है। जो इस धरती पर जो भी मनुष्य रूप में जन्म लेता है, साहब कहते हैं उसके अंदर दया तो होनी ही चाहिए, करुणा तो होनी ही चाहिए, प्रेम सत्य अहिंसा तो होने ही चाहिए। लेकिन तुम्हारा हृदय तो इन सद्गुणों से शून्य है। तुम तो किसी का दुख देखकर न द्रवित होते हो, न किसी के पीड़ा में पीड़ित होते हो, न किसी लाचार की सेवा करते हो, न किसी दीनहीन को अपना सहयोग देते हो। आज तो स्थिति यह है हमारे भारत भूमि की, हमारे यहाँ लोगों की, कि भिखारी के कटोरा से भी लोग चोरी करके भाग जाता है। ये वही देश है जहाँ पक्षी की जान बचाने के लिए राजा शिवी ने अपना पूरा शरीर दान कर दिया था कि ले लो लेकिन पक्षी को छोड़ दो। और आज देश में दान की इतनी महिमा है, जिस देश में समर्पण की इतनी महिमा है, प्रेम की इतनी महिमा है, जो शास्त्र भरे पड़े हैं, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ दानवीर हुए हैं जो अपना भूखा रह के भी दूसरों को दान कर रहा है। चाहे वो राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे दानवीर कर्ण हो, ऐसे न जाने कितने लोगों का नाम इतिहास में आया। आज उसी देश में भिखारी के कटोरे में चोरी होने लगा है। और अच्छा अच्छा आदमी, कई जगह आप लोग देखते होंगे मोबाइल आदि में, भिखारी बेचारा दान सुबह से शाम तक जगह जगह मांगता है, शाम को उसका पूरा कटोरा चोरी हो जाता है। सोचिए कैसा आदमी होगा जो भिखारी का भी चोरी कर ले। साहब ने कहा तुम्हें थोड़ा भी रहम नहीं, दर्द नहीं। इस देश में तुम जन्म लिए हो, जिस मिट्टी की महिमा यह है कि यहाँ वीर जन्म लेते हैं। हमारे भारत भूमि की बड़ी महानता है, यहाँ साधारण लोग जन्म नहीं लेते थे। इस मिट्टी में सती साध्वी वीर महान योद्धा जन्म लेते थे, संत ऋषि मुनि जन्म लेते थे। तो जो दूसरे के दुख को न हो, जो दूसरे के पीड़ा को देख के पीड़ित ना हो, साहब ने कहा वो गुरु, तुम गुरु बनते हो, पीर बनते हो। कैसा गुरु है तुम गुरु होने लायक तो छोड़ो, तुम आदमी होने लायक नहीं। जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी ना हो वो आदमी नहीं हो सकता। इसलिए आपने सुना है पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना। जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाए वही संत है, वही फकीर है, वही गुरु है, वही संत है। इस जीवन में आप ये सोचिए कि धन का होना सरल है, पर जीवन में सत्य अहिंसा प्रेम करुणा का होना बहुत बड़ी साधना और तप है। ये जिसके जीवन में है, समझना वो जगत में आकर अपना कल्याण कर लिया। साहब यहाँ पर बड़ी गंभीरता से कहते हैं कि दर्द न जान हो पीर कहावहो,
और बैता पढ़ पढ़ी जग भरमावो। साहब कहते हैं, ए काजी साहब, ए मौलवी साहब, तुम लोग खुदा के नाम पर आज तक बहुत पाप किए हो, बहुत अधर्म किए हो, बहुत कुकर्म किए हो, पर ध्यान देना, अगर तुम अब भी नहीं सुधरे तो तुम्हें खुद दोजख में जाने से खुदा भी नहीं बचा पाएगा। तुम दूसरों को नरक भेज रहे हो। तुम ये कहते हो कि जो इस्लाम स्वीकार करेगा वही जन्नत में जाएगा, वही स्वर्ग में जाएगा। अरे मौलवी साहब, सच तो यह है कि जितना जघन्य अपराध तुम कर रहे हो, तुम्हारे सिवा कोई नरक में नहीं जाएगा। तुम तो सारे पापियों का सरदार तुम हो, जो गलती पर गलती किए जा रहा है। आगे साहब कहते हैं, बैता पढ़ी पढ़ी जग भरमावे। इसका अर्थ क्या है? साहब ने कहा कि काजी साहब, तुम दर्द को तो नहीं समझा, दूसरे की पीड़ा को नहीं समझा, और कुरान को पढ़ पढ़ करके, खुदा के उपदेश को दूसरों को पढ़ पढ़ करके कि खुदा का आदेश है, इसलिए तुम भी इस्लाम स्वीकार करो। और ये परंपरा सदगुरु कबीर के समय के बहुत पहले से चल रहा है। वे लोग ये मानते हैं कि दूसरों को इस्लाम कबूल करवाएंगे तो हमको जन्नत मिलेगा। साहब ने कहा कि तुम खुद तो नरकगामी बन रहे हो, तुम खुद तो क्रूर बन रहे हो, और तलवार के बल पर दूसरे को भी इस्लाम कबूल करवा रहे हो। सबको बैता सुना सुना करके, कुरान की आयतें सुना सुना करके, खुदा का आदेश है ऐसा बोल बोल करके, तलवार चला चला करके तुम दूसरों को इस्लाम स्वीकार करवा रहे हो। क्या यही तुम्हारी इंसानियत है? क्या यही खुदा का आदेश है? साहब ने कहा, इंसान बनो, न हिंदू बनना है, न मुसलमान बनना है, तुम्हें इंसान बनना है। धर्म न बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म मन की पवित्रता, धर्म शांति सुख चैन। साहब ने कहा, न हिंदू धर्म है, न मुसलमान धर्म है, न ईसाई धर्म है, न सिख धर्म है, न जैन धर्म है। तो लोगों ने पूछा, फिर क्या धर्म है? साहब ने कहा, जब मन पवित्र हो जाए समझना धर्म आ गया, जब मन निर्मल हो जाए समझना धर्म आ गया। आपका मन निर्मल है वही धर्म है। लोग कहते हैं इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है। साहब ने कहा नहीं, ये सब संप्रदाय हैं, मत हैं, मजहब है। धर्म का मतलब है जो विराट है, जो सर्वोपरि है। धर्म का अर्थ विचारण करना है। जब हम इंसानियत को धारण करते हैं, प्रेम को धारण करते हैं, तब हम धार्मिक हो जाते हैं। हिंदू या मुसलमान ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। इसकी एक सीमा है। जैसे हिंदू धर्म को, जिससे हम कहते हैं हिंदू धर्म है, तो धर्म का अर्थ तो विराट है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे सूर्य की कोई सीमा है? पूरी दुनिया में सूर्य का प्रकाश सबको मिलता है। वैसे हमारे हिंदू समाज में लोग कहते हैं कि नहीं, सूर्य हमारा देवता है, और हम सूर्य की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि क्या ये बात सूर्य को पता है कि हम हिंदुओं का देवता है? अगर उनको पता होता तो पाकिस्तान में उगना छोड़ देता कि हम हिंदुओं का देवता है। पाकिस्तान में क्यों उगे? अफगानिस्तान में क्यों उगे? या 57 मुस्लिम देश और 145 ईसाई देश में क्यों उगे? हम सिर्फ भारत में उगेंगे, और वहीं उगेंगे जो हमारी पूजा करता है। वायु हमारा देवता है, पर उनको खुद पता नहीं, पाकिस्तान में भी बह रहा है। अग्नि हमारा देवता है, उन्हें खुद पता नहीं, वो सबके घर में जल रहा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे सूर्य किसी एक के घेरे में नहीं आ सकता, वो सबके लिए है। साहब ने कहा, धर्म ऐसा ही, इंसानियत ही धर्म है, प्रेम ही धर्म है, जिसको सीमाओं में नहीं बांध सकते।